लंबे समय से देश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की फिराक में लगी सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का समय 2014 के बाद से ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दमखम भर लिया है, जिसमें कांग्रेस का मुख्य फोकस अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में बिहार में जहां विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर महीने में होना तय माना जा रहा है, वहीं बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यहां महागठबंधन में दरार देखी जा रही है, क्योंकि आरजेडी और वाम दलों के नेताओं की सोच से कांग्रेस के विचार बिल्कुल भी तालमेल नहीं खा पा रहे हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस इन दिनों अपनी ढपली अपना राग अलापने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस के इस रवैये से आरजेडी नाखुश नजर आ रहा है। ऐसे में आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच किन किन मुद्दों पर पेच फंस रहा है और क्या बिहार में कांग्रेस अकेले मोर्चा संभालने की तैयारी में है। दरअसल साल 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर का महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं इन सब के मद्देनजर एनडीए घटक दलों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में एनडीए की ओर से सीएम फेस कौन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम ही सीएम फेस के लिए फाइनल किया है, लेकिन महागठबंधन दल ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ओर से सीएम फेस का उम्मीदवार कौन है। इसका मुख्य कारण आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद को माना जा रहा है, क्योंकि आरजेडी और वाम दलों के नेता तो ये तय कर चुके हैं कि उनकी ओर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही सीएम पद के लिए उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात पर अड़े हैं कि बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस तो कांग्रेस आलाकमान ही तय करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के ये तेवर कहीं न कहीं आरजेडी को भारी पड़ने के चांस को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं माना ये भी जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ खेला कर सकती है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको स्पष्ट कर देते हैं। अब तक हुए सभी चुनाव, जिनमें लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव और मुख्यतः दिल्ली का चुनाव शामिल है, उनमें उसे जनता से बहुत अच्छा फीडबैक तो नहीं मिला। लेकिन अब कांग्रेस इन हारों से सीख लेकर या कहें कि कुछ बदलाव लाकर अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी को धार देने में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले दम पर चुनावी रणभेरी भरे, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने बिहार में अपने सहयोगी दलों को आंख दिखाना भी शुरू कर दिया है। वहीं इसके लिए कांग्रेस ने दांव चलने भी शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने बिहार में युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर बड़ा खेला खेला है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में नहीं उतर रही है, वो आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर बनी महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ बेहतर तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही है, न ही उसे कुछ खास भाव दे रही है। वहीं बिहार में चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार के नए प्रभारी के रूप में नियुक्त कृष्णा अल्लावरू के साथ 12 मार्च को दिल्ली में बैठक करने वाले हैं, जहां पार्टी के 30 से 35 सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजनीतिक मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अलग मीटिंग करना, सभाओं में भी राहुल गांधी का अकेले जाना, कर्नाटक के कृष्ण अल्लावरू को नया प्रभारी बनाना, ये सब इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बिहार में अकेली राह पकड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जहां साफ तौर पर ये ऐलान कर चुकी है कि नीतीश ही बिहार में अगले सीएम होंगे, तो वहीं आरजेडी और वाम दलों के तेजस्वी के नाम को आगे किए जाने के बावजूद कांग्रेस लालू परिवार से पत्ता साफ करती ही नजर आ रही है। ऐसे में इन हालातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि जैसे कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मुश्किलें बढ़ाई, वैसे ही अब वो बिहार में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। हालांकि इसका सीधा असर तेजस्वी यादव पर पड़ेगा, जो सीएम बनने का सपना संजोए पार्टी को बिहार में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए अथक परिश्रम करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि जब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के सुर अलग अलग हैं, तो महागठबंधन में कैसे सीएम फेस पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।